अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैमरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है। हाउ टू बी कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ कैमरा। मैं यूट्यूब पे आना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ? मुझे डर लगता है कि मैं कैमरे को कैसे फेस करूँगा। क्या मैं कैमरे पे जो है बहुत ही बुरा दिखता हूँ, मैं बोलते हुए खामोश हो जाता हूँ। ये सारी प्रॉब्लम अगर आपके साथ हैं तो आज का प्रोग्राम आपके लिए होने वाला है। आज हम आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आए हैं जिस पे अमल करके आप जो है अपनी इन कमज़ोरियों पे काबू पा लेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। मेरा नाम है रुबीना नाज रियाज और आप देख रहे हैं बिनाज टेक्नोलॉजी। जी तो दोस्तों, जब आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जाते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आप लोगों को फेस करनी पड़ती है वो यही है कि मैं कैमरा कैसे इस्तेमाल करूं। मैं कैमरा इस्तेमाल करता हूं तो मुझे झिझक होती है, मैं बोलते हुए अटक जाता हूं और मुझे समझ नहीं आती कि मैं जब कैमरे के सामने आता हूं तो मेरे पसीने छूटने लगते हैं, मेरी सांसें जो हैं वो तेज़ तेज़ चलना शुरू हो जाती हैं। बहुत से लोगों की बहुत सी प्रॉब्लम है और ये सिर्फ यूट्यूबर के साथ मसला नहीं है, ये उन लोगों के साथ भी मसला है कि जिनके ऑफिसेज में बाज़ औक़ात उनको मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, कुलीग्स से बात करनी पड़ती है। यानी अब तो कैमरा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। आपको हर जगह जो है इसको यूज़ करना है और इसके ज़रिए से कम्युनिकेशन करनी है। तो वो कौन सी टिप्स हैं जिससे इस्तेमाल करके हम अपनी इन खामियों पे काबू पा सकते हैं। चलिए हम आपका टाइम नहीं लेते ज़्यादा और स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप आईने के सामने खड़े होकर बोलना स्टार्ट करें, अपनी आंखों में आंखें डालकर। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करें क्योंकि इस तरह करने से आपको पता चलेगा कि आप बोलते हुए क्या चीज़ है जो आप कौन सा एक्सप्रेशन है जो आप दें तो बेहतर है, जो ना दें तो बेहतर है। ठीक है, इस तरह आपकी प्रैक्टिस जब हो जाएगी, एक दफ़ा आप खुद को देख के बोलते हुए देखेंगे कि हाँ, मैं बोलता हुआ ऐसे लगता हूँ और ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है, तो इससे आपकी जो है कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। नंबर 2 चीज़ जो आपने करनी है वो आपने ये करनी है कि आपने हमेशा ये चिन को सीधा रखना है और ये जो कंधे हैं, जब आप करें चिन सीधा और ये कंधे स्ट्रेट ऐसे करके सीट के साथ ऐसे कर लें। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आप खुद को कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ठीक है, और कैमरे की जो आंख है, जिस तरह मैं अब आपको देख रही हूँ, अभी आप देख रही हैं मैं कैमरे की आंख में देख रही हूँ, इसलिए आप अभी मैं इधर स्क्रीन पे देखूंगी तो ये हट जाएगा मेरा आंख। अब यूं देखूंगी तो ये कैमरे की आंख है। तो इस तरीके से आपको कैमरे की आंख में देखकर बात करनी है और उस वक्त आपको अपना दिमाग जो है वो जो कुछ आपने बोलना है उसके ऊपर रखना है। यानी वो स्क्रिप्ट आपने तैयार किया है या आपको, और बेहतर है कि अगर आप फील करते हैं कि आप बोलते हुए अटक जाते हैं तो आप एक स्क्रिप्ट लिख लें और उसी स्क्रिप्ट को याद करें और उसको बोलें जब आप कैमरे में देखें तो। ठीक है, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि अगर आप कमरे में बैठे हुए हैं और आपको कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो वो कमरे से सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दें। यानी कि बाज़ औक़ात कोई ऑब्जेक्ट होता है जिस पे बार बार आपकी नज़र पड़ रही होती है, बाज़ औक़ात कोई बंदा भी होता है, तो वो सारी ऐसी चीज़ें हटा दें। शुरू में जब आप नए नए हों कैमरे के साथ तो आप बिल्कुल तन्हाई में ये अमल करें और समझें कि उससे पार जो बंदा बैठा है वो आपसे गुफ्तगू कर रहा है। ठीक है, ये भी एक इसकी एक और जो टिप है वो ये है कि आप जब बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा जब ऊंचा ऊंचा बोलने लगते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आप तेज़ तेज़ बोलने लगते हैं तो आपका एंग्जाइटी लेवल जो है वो बढ़ जाता है और जैसे एंग्जाइटी लेवल बढ़ेगा आपका तो आपके पसीने छूटेंगे और आप वहीं पर ही सब, मतलब आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी। तो ये करने से आप पहले तो रिलैक्स हो जाएं, लंबी सी सांस लें, फील करें अपने आप को कि नहीं, आप एक सेफ जगह पे हैं, अपनी दिल की धड़कन को नॉर्मल करें और फिर बात स्टार्ट करें। ठीक है, और कुछ लोग जो होते हैं वो बात करते वक्त अगर वो खड़े हैं तो हिलते बहुत हैं, चेयर पे बैठे हैं तो वो घूमने वाली चेयर है तो उसको घुमाते बहुत हैं। ये देखने वाले को बहुत बुरा लगता है, देखने वाला इसको पसंद नहीं करता आपका। आप अगर बहुत से ऐसे लोग मैंने यूट्यूब चैनल पे भी देखे हैं, बहुत से लोगों का चैनल है ऐसे
जो मुसलसल ऐसे घूम रहे होते हैं। एक तो उनकी बात पे जो सुनने वाला है वो तवज्जो नहीं दे सकता और उसको बुरी लगती है ये बात। तो आप ऐसा नहीं करें, आप एक जगह बैठ के पीछे मुड़ के आप अपनी बात करें, अपने हाथों का इस्तेमाल करें अपनी बात को एक्सप्लेन करने में। एक और है कि कुछ लोग बहुत ही स्लो बोलते हैं, ठीक है, और जब वो बहुत ज़्यादा स्लो बोलते हैं तो अगले बंदा बोर होने शुरू हो जाता है, उसको समझ नहीं आती, उसको नींद आने लगती है उनकी बातों में। तो आप बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं बोलें, ये भी ना लगे कि आपने कोई लफ्ज़ है वो रटा हुआ है और वो आहिस्ता आहिस्ता करके आपको याद आ रहा है और आप बोल रहे हैं। ना बहुत तेज़ बोलना है ना बहुत स्लो बोलना है, अपनी नॉर्मल स्पीड पे जैसे आप किसी इंसान से गुफ्तगू करते हैं वैसे ही बोलना है, ठीक है। और दिमाग से अपने फियर निकाल दें कि आप कैसे लग रहे हैं, ठीक है। आपको अगर कोई फियर है भी तो आप लाइटनिंग का इस्तेमाल करें कि आप कैसे लगते हैं। इस चीज़ पे आपको अगर है कि नहीं आप बुरे लगेंगे तो आप अच्छी लाइटनिंग का इस्तेमाल करें और अपने आप को देखें उस लाइटिंग में कि आप किस लाइट में अच्छे लगते हैं। आप मोस्टली येलो लाइट का इस्तेमाल करें, येलो लाइट में आपकी स्किन कलर अच्छा लगता है, मतलब अच्छा का मतलब ये कि क्लीन लगता है, तो उसमें कोई दाग धब्बे नज़र नहीं है। तो दोस्तों एक और टिप ये है कि अपने आप को इंसान समझें, और इंसान जो है वो बोलते हुए अटक भी सकता है, कभी उसके हाँ या कोई और जेस्चर भी दे सकता है। तो इस बात पे परेशान होना कि अगर आप कभी लाइव हैं कहीं, चलें एडिटिंग में तो आपकी कट जाती हैं ये चीज़ें, लेकिन अगर आप लाइव हैं तो इस चीज़ का परेशान नहीं हो, अपने आप को इंसान होने का मार्जिन दें, ठीक है। जैसे कभी किसी डॉगी की आवाज़ आती है, कभी किसी बच्चे की आवाज़ आती है, तो इस बात पे भी ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि ये भी इंसान होने का एक मार्जिन देना है ना अपने आप को। आप बोलते वक्त फ्लैट नहीं हो जाएं, ठीक है। वो आप कॉन्फिडेंट नहीं फील होंगे, वो आप ऐसे फील होगा कि जैसे आपने कोई स्क्रिप्ट पढ़ा है। आपको कॉन्फिडेंट फील होना है तो आपने थोड़ा सा फन करने की भी इजाज़त और कॉन्फिडेंट फील करने के लिए आप अपनी ज़बान का इस्तेमाल करें। जो भी ज़बान आपको क्लियर आती है और जो अगले को समझ आती है, जिस पे आपको अबूर हासिल है, आप उस ज़बान का इस्तेमाल करें, ठीक है। उर्दू में कर सकते हैं, बेहतरीन उर्दू है उसमें करें। आप इंग्लिश बोल सकते हैं, कोई लफ्ज़ उसके अंदर इंग्लिश का आपको सही आता है तो ठीक है, नहीं भी आता अगर आपसे गलत प्रोनाउंस हो गया तो इट्स ओके। इसमें बहुत ज़्यादा आप घबराएं नहीं कि गलत हो गया, और अगर आपके दिमाग में पहले से हो कि ये गलत हो जाएगा तो मत बोलें। अपने कॉन्फिडेंट हमेशा इंसान वहाँ होता है जहाँ उसको पता होता है कि वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, ठीक। तो आपने कैसे कॉन्फिडेंट खुद को फील करवाना है कि आपने ये सोच लेना है दिमाग में कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और आप जो कर रहे हैं वो लोगों को पसंद आएगा। तो ये चंद टिप्स थी आज की। अगर आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय प्रोग्राम।